आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, लगते तो नहीं है आप। कैसे? क्यों लगने देंगे। मेहनत करते हैं। आज का दौर ऐसा चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, 40 का आदमी 60 का लग रहा है। तो ये एंटी एजिंग सीक्रेट है आपका। तो मुझे ये था कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँ ना, तो कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद का वेट 110 था, तो 3.5 महीने के बाद में आज जो मेरा वेट है वो है। मुझे एक जादू डाइट के बारे में पता चला। जादू डाइट, उसका नाम ही जादू डाइट। जादू डाइट, नाम ही जादू डाइट है। मुझे ये पता है कि आयुर्वेद जो है वो जिंदगी को जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जरिया है। और जो एलोपैथिक है वो जिंदगी को, जब भी मैं दुनिया से जाऊं, कोट पैंट में जाऊं, कहते हैं गोयल साहब, अगर आप जीवन भर त्रिफला पाउडर खाएंगे और आज भी मुझे किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, जाके मेरा ब्लड निकलवाओ, कुछ नहीं आता। कहते हैं ठीक है गोयल साहब। कि आजकल ना बहुत सारे युवा, एक तो शादी से बस, दूसरा शादी हो भी गई तो बहुत सालों तक बच्चे नहीं होते है ना। तो ये जो सेक्सुअल जो हेल्थ है, इसको भी थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करने के लिए, ये एक ऐसी चीज भी है कि जिस पे बात भी नहीं होती। शादी हुई, पहले साल में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों जनों को मुसीबत हो जाती है। उस बच्चे को, बेचारे को दुनिया से आने से पहले ही विदा कर देते हैं। तो हमने उस च्यवनप्राश को बढ़ाया। अब उसकी कीमत निकल के आई 1,90,000 1 किलो। इसमें ऐसे क्या डाला गोल साहब, मतलब इसकी कॉस्ट इस लेवल पे चली गई? उठा के देखो। आजकल जो जैसे मास्टरबेशन है, मॉडर्न जो साइंस मानता है कि ये है ना, इससे तो रिलीफ मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या मानना है? गलत है साइंस इसके मामले में। सर, आदत छूट नहीं रही, क्या करूं मैं? जब करते हो हाथ को मिर्च लगा लिया करो। देश में, पूरे देश इंडिया में एक भी आदमी निकाल के बताओ जिसने ना की, इंक्लूड मी। फिर आके रोते हैं, सर टेढ़ा हो गया, सर वो कमजोर हो गया, सर छोटा हो गया, सर ये। जीवन में कभी भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, वीर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आजकल शिलाजीत भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मजेदार। लेकिन ये कैसे पता करे कि शिलाजीत असली है नकली है? कैसे पता करें? ओरिजिनल जो शिलाजीत है ना जनाब, 10,000 रुपए की एक तोला है। तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज हो? हाँ। तो आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे में ना बालों का झड़ना, जो बाल झड़ जाते हैं, मेरे भी यहाँ से थोड़ा सा, तो कैसे मतलब इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है? गोयल साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज हो आपका? एक ही मैसेज हमेशा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे लिए बेहद खास रहा है और मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी रहा, क्योंकि आज से 3.5 महीने पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। और जिस टाइम मैंने चैलेंज दिया था, मेरा वेट था 110 किलो, 110 केजी। और आज जब ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा है 85। 3.5 महीनों में मैंने 25 किलो वेट कम किया, जिनको देखकर कम किया, जिनकी बातों को सुनकर कम किया। आज वो हमारे गेस्ट है, वन एंड ओनली डॉक्टर सुभाष गोयल, जिनको हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। वो, हम उनको पिता बोले, भाई बोले, दोस्त बने, वो हर भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको अपनी आंखों का चश्मा हटाना है, अगर आपको बालों की समस्या है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस पॉडकास्ट को आपको मिस नहीं करना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने हर एरिया को कवर किया है। आपकी ब्रेन पावर कैसे बढ़ सकती है, आपके आंखों का चश्मा कैसे हट सकता है, आपके बालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी ब्रेन पावर को 100x कैसे किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। अरे वाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, कृपा प्रभु की। जी सर, अभी जैसे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, लगते तो नहीं है आप। कैसे? क्यों लगने देंगे। मेहनत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा पता है क्या होता है, हमेशा दूसरों को खुशी कैसे दी जाए। अच्छा, लोग कहते हैं ना, खुश रहो तो अच्छा रहता है। मैं कहता हूँ किसी को खुश रखो, आपको तो भगवान खुश रखेंगे, है ना। जब आप किसी को दुख देते हो तो आपको भी तो दुखी होना पड़ता है ना। सही बात। तो खुश करोगे तो आप भी खुश रहोगे। तो इसलिए दूसरों को भी खुशियां दो और खुद भी खुश रहो। जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं आता।
कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर्ष से फर्श पे गिरा हो और फिर हर्ष पे पहुंचा हो। हर आदमी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके ठोकर खाई है, गिरा है, फिर आगे बढ़ा है। जो लोग उन चीजों को लगा लेते हैं दिल पे, वो तो फिर बीमार ही बीमार होते जाते हैं। अभी देखिए, आज का दौर ऐसा चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, 40 का आदमी 60 का लग रहा है। सही बात है, लग रहा है बिल्कुल। और जो 20 का है वो 35-40 का लग रहा है। सही मतलब बात। हर आदमी अपनी एज से बड़ा होने को लग रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। अब हमें क्या लगता है, हम अपना वेट मैनेज रखो और अपने आप को तंदुरुस्त रखो और हमेशा खुश रहो, समय पे सो जाओ, समय पे उठ जाओ और जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। क्या दिक्कत है? तो मतलब रफ एंड टफ जिंदगी जियो और लोगों को भी जीने दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। जी, तो ये एंटी एजिंग सीक्रेट है आपका। हाँ, एंटी एजिंग ये सीक्रेट भी है और हमने एंटी एजिंग प्रोडक्ट लोगों को भी दिए हैं, हम खुद भी आजमाते हैं। जी, है ना? तो उन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे सर। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 3.5 महीने पहले आपसे मिला था। हाँ। और मेरा बड़ा मन था आपके साथ पॉडकास्ट करने का। क्या बचपन बात। से आपको टीवी पे देखते आ रहे हैं और मतलब आपसे बहुत चीजें हमने सीखी हैं। तो मुझे ये था कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँ ना, तो कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद का वेट 110 kg था। फेस मोटा मेरे पास है फोटो, आपने मेरे साथ फोटो की थी। जी जी जी, बिल्कुल मेरे पास भी है। तो 3.5 महीने के बाद में आज जो मेरा वेट है वो है 85 kg। वेरी गुड। हाँ, आज मैंने देखा है चेंज। कैसे आया चेंज? लोगों से शेयर करो कि बिना मेडिसिन के जी, या कैसे भी करके। जी, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस दौरान मैंने मेडिसिन तो यूज नहीं की, लेकिन कुछ चीजें जरूर मैंने यूज की डॉक्टर साहब। जनरली हुआ ये कि जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूं तो मुझे खुद फील होता था कि भाई मुझे है ना हेल्दी बनना है, अपना वेट कम करना है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना वेट कम कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो रिसर्च करना मेरी आदत रही है। मुझे एक जादू डाइट के बारे में पता चला। जादू डाइट, उसका नाम ही जादू डाइट। जादू डाइट, नाम ही जादू डाइट है। बताइए। मैं सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो लोग मेरे को कहते रहते हैं ना, गोयल साहब डाइट चार्ट दो, डाइट चार्ट, ये एग्जांपल खुद ही डाइट बताएंगे, ये चार्ट खुद ही बना लो। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि मेरे जितना फूडी इंसान है ना कोई नहीं था, क्योंकि चाय का बेहद शौकीन, खूब चाय पीता था। और तला बुना ये मेरी फेवरेट, मिठाई स्वीट्स जो थी मतलब मैं छोड़ता नहीं था। मतलब ऐसी ऐसी जो हैबिट्स थी खाने पीने की, मतलब शौक होता ना खाने का, मुझे शौक था खाने का। तो पर अब वेट कम करना था, तो ये तो समझ में आ चुका था कि वेट बढ़ा कैसे। वेट बढ़ा खाने से, तो कम कैसे होगा जब कुछ चीजें हमें हटानी होंगी। तो उस जादू डाइट में क्या था, उस जादू डाइट में सबसे पहले तो कि चाय वाय सब बंद, ठीक है जी, स्वीट्स मीठा बंद, मैदा बंद, और इवन नमक जो था व्हाइट नमक वो भी मेरा बंद हो गया था। तला भुना ये सब कुछ बंद। उसमें था क्या कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपको सैलेड लेना 1 प्लेट, 2 खीरा, 1 चुकंदर, 1-2 टमाटर, ये आपका ब्रेकफास्ट है। क्या बात है ना। तो एक बार तो लगा मुझे कि क्या मैं ये फॉलो कर पाऊंगा। जो बंदा सुबह उठते ही 4-5 कप चाय पीता है ना, जिसकी शुरुआत ही 4-5 कप चाय से होती है, वो मतलब चाय को छोड़कर ब्लैक सीधा सैलेड पे हाँ सीधा इस पे आ जाए। तो लेकिन मैं माइंडसेट पे तो मैंने 14-15 साल से काम किया था। मुझे पता था कि सारा गेम माइंडसेट का और डाइट का है ना। तो मुझे था कि जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब मैं वेट में भी रिकॉर्ड बना के रहूंगा। बना ही दिया आपने। तो मैंने टारगेट अभी बनाया नहीं। अभी मैंने क्या एम रखा है, 6 पैक ऐप का। हाँ, कि 31 दिसंबर तक, और मैं ओपन बोल रहा हूँ, और गोयल साहब हमारे साथ में, तो गोयल साहब का आशीर्वाद लेते हुए बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक उस टारगेट को अचीव करना है। 31 दिसंबर 2025 तक आप कर लोगे, और आपके माध्यम से कितने लोगों को करवाएंगे वो भी। जी, तो उसमें ब्रेकफास्ट में तो ये था, सैलेड था। उसमें फिर लंच में क्या था डॉक्टर साहब, कि लंच में दाल लेनी है आपको, बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दाल, और दाल में कचुम्बर बनाना उन्हीं चीजों का। मतलब 1 खीरा है, उसका थोड़ा सा आपने बारीक बारीक ले लिया, टमाटर ले लिया, आपने चुकंदर ले लिया, उसी दाल में डाला और आपने खा लिया। कोई रोटी नहीं, कोई राइस नहीं, ये आपका लंच है। शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास आपको बॉइल्ड
वेजिटेबल्स लेनी है, बॉइल्ड करना है, उनको लेना। उसके बाद मैंने काम किया इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कि 4 बजे तक मैं अपना जो भी खाना खा लिया, उसके बाद अगले दिन ही 8 बजे के आसपास मुझे कुछ लेना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी है और उसके बाद में कुछ ऐसी हैबिट्स जो पिछले 14-15 साल से कभी की नहीं थी वो चीजें शुरू करना। तो कुछ दिन तो लगा कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वही था ना माइंडसेट का पक्का। हाँ। धीरे धीरे इस प्रोसेस ने 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने तक मैंने अपना वेट नहीं किया, 1 महीने तक मैंने सिर्फ डाइट फॉलो की। जब मैंने पहली बार वेट किया तब था मेरा 110 और जब मैंने 1 महीने के बाद किया मैं था 100 kg पे। अरे वाह, 10 किलो वजन जो है वो डाइट कंट्रोल करके कम, ये एक बड़ी चीज है। जिसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की, बहुत ज्यादा रनिंग नहीं की, हल्का फुल्का मैं वॉक के लिए जाता था, हल्का फुल्का मैं थोड़ा टहलने के लिए जाता था। एक्सरसाइज का उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं था, मेन रोल था डाइट का। जब 10 kg कम हुआ तो मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 10 kg कम हो गया। तो फिर वही टारगेट उसी डाइट पे, और अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि जब 10 किलो हो सकता है तो अगला 10 किलो भी हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। तो अगले महीने फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। काफी लोग कहते थे कि वीकनेस आ जाएगी, आप प्रॉपर बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर बहुत सारी चीजें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे था कि मुझे तो वीकनेस नहीं लग रही। भाई आप कह रहे हो लेकिन मुझे वीकनेस नहीं लग रही, मैं फ्रूट्स भी ले रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी ले रहा हूँ, मैं दाल भी ले रहा हूँ और मैं फिट भी हूँ, है ना। तो बाद में रिसर्च से पता यही चला कि जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह था बॉडी उसी को खा रही है, उसी को अंदर खा रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से करते 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 मैंने 3.5 महीने के अंदर अंदर 25 किलो, मतलब कल ही मैंने वेट किया तो 85 kg था। तो ये है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि आज डॉक्टर हिम्मत से बात हो रही है। भारद्वाज जी का इतना बढ़िया ये जो ओपिनियन था, मैं लेना चाहता था कि सारी चीजें दवाइयों से नहीं होती, सारी चीजें बिजनेस करने से नहीं होती। आप देखेंगे कि जैसे भारद्वाज जी ने वजन कम किया है, और ये सत्य है, अगर आप लोग इनको देखते रहते हो तो आप देखेंगे आज से 4-5 महीने पहले के इनके पॉडकास्ट देखना, उसी में आपको पता चलेगा कि उसमें ये कितना अदनान स्वामी की तरह फर्क पड़ रहा है इनको। तो मतलब अभी जाके और देखेंगे 3-4 महीने, जब इन्होंने दिसंबर तक कहा है ना कि मैं 6 एब की रेशो में आना चाहता हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं, कोई भी काम कर लो तो वो करके हटते हैं। और अपने पास माझी ने जो पहाड़ तोड़ा था वो एग्जाम्पलें अपने पास हैं, अपने देश में हैं। तो जब कोई आप ठान लोगे तो हो ही जाता है। हर चीज को ये मत सोचो कि दवाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ठीक हो जाएगा, हम नाचते रहें, हम खाते रहें, हम ये भी खाएं, वो भी खाएं, दवाइयाँ भी खाएं तो वेट कम हो जाएगा। ऐसे आप डॉक्टरों का या डाइटिशियनों का घर जरूर भर दोगे, बैंक बैलेंस जरूर बढ़ा दोगे, अपना वजन कम नहीं कर पाओगे। तो कम करने के लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। बाकी सारे झंझट है, और ये डाइट चार्ट जो लाखों रुपए में आपको उपलब्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध हुआ है, इसी को आप फॉलो करें और वेट कम होगा। और बाकी जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, वो हमारा जो फैट गज केसरी आता है, गुलू गुलू प्रोडक्ट आता है, उसको लें, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को दुआएं देंगे। तो मतलब अगर वजन कम करना है तो सबसे बेहतर है कि अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए और उसको मैनेज करके रखना है। तो साथ साथ फैट गज केसरी वगैरह जो छोटी छोटी एडवाइस हमारे डॉक्टरों की, वैद्यों की होती हैं, वो लेते रहिए, मैनेज रहेगा। नहीं कुछ चीजें मैंने भी फॉलो की गोल साहब आपकी ही वीडियोस देखकर। जैसे कि एक तो मैं मॉर्निंग में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एसगार्ड जूस, सफेद पेठे का, हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो सुबह उठते ही 2 ग्लास एसगार्ड जूस पीना, सिंपल चीज है ना। हर कोई ले सकता है। कोई उसमें नमक नहीं डालना, कोई नींबू नहीं डालना, सिंपल अपना दवाई समझ के वैसे ही लो जैसे भगवान ने दिया। टेस्टलेस होता है, मतलब पानी की तरह है ना। लेकिन वो बॉडी को इतना प्योरीफाई करता है, इतना डिटॉक्स करता है कि मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपने एक बात की थी मोरिंगा पाउडर के बारे में, तो मैं पिछले 3-3.5 महीने से मोरिंगा पाउडर को यूज कर रहा हूँ। सहजना, जी जी, सहजना भी बोलते हैं उसको, मोरिंगा पाउडर बहुत बढ़िया चीज है। और एक है अकेसिया पाउडर, वो गट हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, तो अकेसिया पाउडर जो बबूल का वो है
उसको मैंने यूज किया। तो ये कुछ चीजें हैं मुझे भी जो आपको लगता है ना मेरे को वीकनेस नहीं आई, उसके लिए जो बबूल का पाउडर है हाँ जी, वो वीरज को थिक करता है, वीर्य की क्वालिटी बढ़ा देता है और बाथरूम को क्लीन करता है, किडनी को साफ करता है, तभी जाकर के बॉडी में एनर्जी रहती है। जी जी जी। तो इस तरीके से ये, और मुझे भी गोल साहब काफी लोगों ने कहा, जैसे जब मैं वेट कम करने की प्रोसेस में था ना, तो जो जैसे बहुत सारे स्टोर हैं वहाँ पे कि आपको पतला होना ना, तो हमारे पास में वो कुछ मेडिसिन्स का एक बोला ये कोर्स कर लो आप पतले हो जाओगे, है ना। बहुत आते हैं ऐसे। हाँ, तो बस मुझे तो मैं भाई कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, मैं कोई बात नहीं, हम एक बार इस तरीके से इस प्रोसेस से करके देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा था उसमें बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी थे कि भाई हमने 1 महीने में 2 महीने में ऐसा किया, तो मैं भी करके देखता हूँ। तो और आप तो कई सालों से इस दिशा में काम कर ही रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप है ना बिल्कुल जैसे आपने मुझसे जाना और वही आपने ऑडियंस को बताया, और सालों से आप बता भी रहे हैं। मैंने पीछे बताया था जी लोगों को कि जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों का पाउडर बनाओ तवे पे रोस्ट करके, और उसका पाउडर जो होगा उसका आधा चम्मच खाना होता है खाने के बाद, भोजन के बाद। जीरा, अजवाइन, हाँ, जीरा, अजवाइन और सौंफ, ठीक है, तीनों का एक इक्वल मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट करो, पाउडर बना लो। अब जैसे आपने वेट कम किया है, इसको मैनेज भी तो रखना है कि बढ़े ना, सही बात। तो उसके लिए वो जीरा, अजवाइन, सौंफ का पाउडर जैसे ही खाना खाते हो मुंह में रखो, पानी पी लो। मतलब पानी तब पीना जब वो मुंह में खत्म हो जाए, चूस चूस के उसको खत्म करो पहले, ताकि सलाइवा जो अपने मुंह का है वो अंदर जाए पेट में। और जो अपना सलाइवा होता है ना जी, वो हमारी आंतड़ियों को साफ करने में मदद करता है और इंटेस्टाइन को ताकत देता है। तो जो वेट आपने कम कर लिया उसको वो मैनेज करता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर खाने से ही सर हमें 8-8, 9-9 किलो वजन कम हुआ 3-4 महीने में। तो ये भी बड़ी बात है कि एक घर की चीज है छोटी मोटी। और एक और बताया था मैंने, जिनका इंच लॉस करना था, बहुत ज्यादा एरिया बढ़ जाता है, कमर 40 इंच हो गई, 42 इंच हो गई, लड़कियों में बुरा लगता है वो, तो उनको बताया था कि काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, बहेड़ा और बाइबडिंग, 5 चीजें मिला के पाउडर बना लो। पाउडर बना के साफ सुथरा पाउडर बना लो और उसका आधा चम्मच हफ्ते में 2 या 3 बार खाना। ये भी नहीं कि रोज ही खाना, ठीक है, 2-3 बार खाना। और आप देखेंगे कि आपका दिनों में इंच लॉस, जो कपड़े इतने फिट बटन ऐसे खुल जाते थे पेट के, वो सेट होने लगे। तो मतलब लोगों की दुआएं मिलती हैं और हम बनाते भी हैं इसको। कई लोग कहते हैं गुलशन हमसे नहीं बनेगा, आप दे दो। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास आओगे तो 1000-1500 रुपये लगेगा, घर पे बनाओगे 400-500 में बन जाएगा। आपको कोई टैक्स लगता है, बना लो। हमें तो टैक्स लगते हैं, फिर वो भी देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं गुल सब दे देंगे, आप ही दो। तो मतलब एक वो तो उनका एक फेथ भी है, और वो ये भी चाहते हैं कि चलो गोयल साहब इतनी मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ उनको पे भी करते हैं। लेकिन जो लोग घर पे बनाते हैं ना खुद, उनका विश्वास 4 गुना होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद लाके खुद बनाया, खुद खा रहे हैं, तो उनको लगता है मैंने जो चीज बनाई है मेरी सही चीज है। तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ ऐसी चीजें कि खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, मजा आता है। और भी कुछ अगर आप मोटापा कम करने के लिए बताना चाहें? कुछ भी नहीं, बस मैं तो ये कहता हूँ कि मन में पक्का कर लो कि मैंने मोटापे को भगाना है। बस पहले तो ये पक्का करो। जब आपने ठान लिया कि मैंने मोटापा रहने नहीं देना, तो आप रहने दोगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने जुबान पे ताला लगाया, मोटापा गायब। बस ताला ही लगाना है खाने के लिए। कई लोग तो खाने के लिए जीते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं, ये खा लो वो खा लो, गपल 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 खाते हैं। फिर जाके मेरे जैसे वैद्यों के पास 9 बजे लेके बैठे रहते हैं, गोल साहब धुआं सा निकलता रहता है, अंदर गुड़ू गुड़ू होती रहती है, अंदर ये हो जाता है, तो पेट फटने को आ जाता है। तो वो तब अब जैसे गुब्बारे में जितनी जगह है उतनी ही हवा भरोगे ना तो चलेगा। तो ऐसे मैं कहता रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ध्यान से चलो। और एक चीज मैं बताऊं कि लगभग ये बात है 1990 की बात है, 1990 की बात है, जब मैं इस प्रोफेशन में आया, आयुर्वेद के संपर्क में मैं आया कि मुझे आयुर्वेद के माध्यम से देशवासियों की सेवा करनी है। तो जब मैं इसमें आया तो मेरे को सबसे पहला जो हमारे वैद्य थे, जिनके माध्यम से मुझे इसमें लाया गया, तो मैंने उन वैद्य जी को पूछा, मैं वैद्य जी मुझे ये बताओ कि आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, मुझे ये पता है कि आयुर्वेद जो है वो जिंदगी को जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जरिया है, ठीक है, बढ़िया जिंदगी जीने का। और जो एलोपैथिक है वो जिंदगी को दौड़ाने का
भगाने का और फॉर द टाइम उस रोग को दबाने का एक बढ़िया तरीका है। और आयुर्वेद जो है उस रोग को खत्म करने का एक बढ़िया तरीका है। जी। तो वो कहते एक चीज और भूल गए आप, कहते एक होम्योपैथिक होती है। मैं कहा हाँ। कहते वो आदमी को बीमार होने ही नहीं देती, क्योंकि आदमी बीमार कहाँ से है, यहाँ से। सही बात। जब वो गोलियां खा लेता वो कहता मैं ठीक हूँ। हाँ। बस हो गया ठीक। मतलब कहने का कि आयुर्वेद में, फिर मैंने उनको पूछा कि सर इसमें संजीवनी का जिक्र है, आयु वर्धक का जिक्र है, कुछ ऐसी चीजें बताओ। मैं कहा अभी मेरी उम्र जो है वो 26-27 साल की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी दुनिया को दिखूं मैं इतना की दिखूं, ज्यादा ना बढ़ूं, क्योंकि जाना तो सबने है। सही बात है। और मेरी एक सोच थी अपने अब्दुल कलाम जी की तरह की, जब भी मैं दुनिया से जाऊं कोट पैंट में जाऊं। क्या बात, क्या और बात। मैं हमेशा अपनी पोशाक में रहता हूँ, और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मेरे को कभी गर्मी देखने को मिलती नहीं है, भगवान की कृपा है। गाड़ी में भी ठंडी होती है, गाड़ी से निकलते हैं रूम में ठंडी होती है, रूम से निकलते हैं आप जैसे स्टूडियो में आ जाते हैं वहां ठंडी होती है। तो जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कहने का कि जब वैद्य जी से ये बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे 2 चीजें बताई थी उस समय की बात। जी जी। एक बताया था उन्होंने त्रिफला पाउडर। अच्छा जी। कहते गोयल साहब अगर आप जीवन भर त्रिफला पाउडर खाएंगे तो आपको कोई भी जल्दी जज नहीं कर पाएगा। अच्छा। और ना आप थकोगे, ना ही आप कभी लेजी होंगे, ना ही आप काम से भागोगे, ना चिड़चिड़ापन आएगा। सच बात हुई थी। उस समय शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने वैद्य जी की बात सुनी। जैसे मेरी बात सुन के लोग रील देखते हैं, थैंक यू बोलते हैं, चले जाते हैं, नहीं करते। मैंने किया आपकी बात। हाँ आपने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने वैद्य जी की बात सुनी, मैंने कुछ दिन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एक दिन फिर 5-6 महीने गुजरे तो वैद्य जी ने पूछा कि वो त्रिफला पाउडर बनाया। मगर सर आपने पता नहीं क्या पंगा सा डाल दिया, उसमें बोल दिया हरड़ लेनी है, वो भी जलाबा। अब हरड़ जलाबा मैं कहा जी मिल नहीं रही है, उसके अंदर बहेड़ा डालना है और आंवला डालना है। ये 2 चीजें तो इजी हैं, हरड़ जलाबा। तो कहते सिंपल हरड़ जो होती है ना, काबली हरड़ जो सारी दुनिया डालती है, वो सिर्फ पेट को लेग्जेटिव का काम करती है, साफ करने का काम करती है। लेकिन जो हरड़ जलाफा है वो आपकी बॉडी का पोषण करती है। और वो डालनी है उसके अंदर 1%। मतलब अगर आपने 100 ग्राम वो डालना हरड़ जलाबा और 200 ग्राम आपने डालना है उसके अंदर बहेड़ा, ठीक है, और 400 ग्राम डालना आंवला। देखो कहाँ गई बात, बराबर नहीं डालना। 1, 2 and 4। जी जी। अनिल कपूर ने तो बहुत बाद में गाया 1, 2 का 4। डॉक्टर साहब ने तो 1990 में बोल दिया था 1, 2 का 4 जिंदगी है। तो मतलब जब वो बनाया तो डॉक्टर साहब ने देखा कि अब ये बनाएगा बनवाएगा है नहीं, क्योंकि हर उम्र होती है ना, उस उम्र में नहीं बंदा मानता। सही बात। तो उन्होंने मुझे, तब हमारे पास गाड़ी गुड़ी नहीं होती थी, स्कूटर होता था, तो स्कूटर पे बिठाया, कहते चलो चलते हैं। मार्केट गए, ग्रेन मार्केट है चंडीगढ़ में। ग्रेन मार्केट में गए तो वहां पे जड़ी बूटी की दुकान है, तो वहां से हमने जड़ी बूटियां ये तीनों ले ली। ठीक है। ली तो हरड़ जलाबा बहुत महंगी थी तब भी, आज भी बहुत महंगी है। नॉर्मल हरड़ 300 रुपए किलो है, हरड़ जलाबा 8-9 हजार रुपए किलो है, तो उस समय भी महंगी थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब लटवा दिया आपने तो, मेरी पूरी महीने की इनकम चली गई। तो बन गया है ना, उन दिनों में 500-600 इनकम होती थी, क्या होती थी। तो बन गया। तो बनाया तो सर मैंने शुरू कर दिया। 3-4 दिन ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी शराब नहीं पीता, पहले दिन पीता है, ऐसे ऐसे करता है, मरता है, उल्टियां करता है, ऐसे मेरे साथ त्रिफला ने किया। ठीक है। लेकिन साहब 4-5 दिन के बाद मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई कि यार त्रिफला खा के तो शरीर एकदम लाइट रहता है। तो वो दिन और आज का दिन 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को लेना ही लेना, कुछ हो जाए। और हफ्ते में 1 दिन छोड़ते हैं। उस दिन मेरा वजन जो किया गया था वो 60 kg था। आज अगर मेरा वजन आप करोगे तो 60 ही निकलेगा। 30 साल में। इसके दौरान शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, काम भी हुए, काम में उतार चढ़ाव भी हुए, टेंशनें भी आई, सब कुछ हुआ। एक बड़े समुद्र में जैसे जहाज निकलता है तो एकदम किनारे पे पहुंच गया, लेकिन किनारे से चला था दूसरे पे पहुंचा, उसी रेशो पे पहुंचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इससे माइंड सेट, उससे वजन सेट रहता है, गट हेल्थ ठीक रहती है, आप जो भी खाते हो हजम होता है। और मैंने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं सुबह उठा
एक बार में टॉयलेट में जाके फ्रेश, दोबारा कभी नहीं गए और ना जरूरत पड़ी, ना मैंने कोई दवाई खाई। और आज भी मुझे किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, जाके मेरा ब्लड निकलवाओ, कुछ नहीं आता। कहते ठीक है गोयल साहब। मैं कहा ये होता है त्रिफला का कमाल। क्योंकि त्रिफला जो है, अब डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि ये वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। अब जिसकी बॉडी, हाँ, जिसकी बॉडी में 3 तो दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, तो 3 दोष को जो चीज कंट्रोल कर सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। आज तक किसी चीज की कमी नहीं आई। फिर हमने 1995 में शादी कर ली। दुनिया करती है तो हमने भी कर ली जी। है ना। शादी में भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हमने कभी दहेज दोष तो ना हमने लिया, ना हमारे भाई ने लिया, ना बहन की शादी में हमने दिया। बड़े साफ स्पष्ट थे, चाहे बनिए थे, लेकिन इसमें इस तरफ नहीं गए। तो उन दिनों में जब शादी हो गई तो होता है 1-2 साल आदमी के जीवन में थोड़ी लहर सी आती है, चेंज सी आती है, उसको बादशाह सा महसूस होता है। हाँ, वो मतलब ससुराल में जाता है, एक आधा बच्चा गोद में आके कहता है फूफड़ जी आ गए, तो फूफा जी बन जाता है, कभी मौसा जी बन जाता है। तो उसको लगता है यार ये क्या होगा मेरी लाइफ में। तो है ना, अलग सी खुशियां आती हैं। तो हम भी बने भाई, फूफे भी बने, मौसा भी बने, सब बने। तो लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें जब समझ आने लगी, फिर ये समझ आई कि जीवन में कुछ चीजों की और भी जरूरत है। तो वैद्य जी ने उसी समय बताया था, समझे नहीं थे हम। कहते भैया अष्टवर्ग च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ने बनाया था। च्यवनप्राश आयुर्वेद के ग्रंथों की वो जान है, शान है। तो वो घर पे बनाना पड़ेगा। गुल सब कहते हैं वो बहुत महंगा बनता है, हर आदमी की पहुंच में नहीं है। बाजार में जो च्यवनप्राश मिलता है वो प्रोफेशनल है, उसमें कुछ कटौतियां की जाती हैं, कुछ बढ़ोतियां की जाती हैं कि आदमी की जेब पे भारी ना पड़े। जी जी। तो वो लोग खाते हैं, फायदा उसका भी होता है, पर यह है कि उसका 10% फायदा होता है। जो ओरिजिनल है वो तो 100% है। मैं कही उसका क्या फायदा। कहते हैं एक तो लाइफ में कभी आदमी की रोमांस खत्म नहीं होता। अपने घर के अंदर वो रह के 4 दीवारी में मर्यादा में अगर रोमांस में रहता है, घर तक सीमित रहता है, तो कभी जिंदगी में वो हार। मेरा एक सवाल इस पे था भी गोयल साहब कि आजकल है ना बहुत सारे युवा, एक तो शादी से बचते हैं, ठीक है, दूसरा शादी हो भी गई तो बहुत सालों तक बच्चे नहीं होते। तो ये जो सेक्सुअल जो हेल्थ है इसको भी थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक ऐसी चीज भी है कि जिस पे बात भी नहीं होती है ना, किसी से बता भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा इस पे और डिटेल में बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। इस चीज के लिए ना नंबर 1 तो इसको हवा ना बनाए, नॉर्मल है, लाइफ है। आपके फादर की भी लाइफ थी, दादा की भी लाइफ थी, परदादा की भी लाइफ थी, तभी तो ये संसार चल रहा है ना, ये तो नीड है। तो उन लोगों ने भी कभी, तब तो दवाइयां भी नहीं होती थी, एक आध वैद होते थे, थोड़ी बहुत कभी जरूरत पड़ी तो लोग ले लेते थे। और एक एक घर में एक आदमी और वाइफ जो थे लड़के मिलके 16-16 बच्चे पैदा करते थे। सही बात है ना। हमारे मेरे फादर हो ना 9 बहन भाई थे, है ना जी, और सारे एक घर में रहते थे। उनके सबके हम 3-3 बच्चे हो गए, तो 27-28 बच्चों का परिवार। ऐसे लगता था घर में जैसे आंधी आई रहती है हर समय, है ना। पता ही नहीं चलता था माँ ने दूध पिला दिया कि ताई ने पिला दिया। तो मतलब ऐसे परिवार होते थे। आज की डेट में तो ढूंढना पड़ता है, एक होता है वो भी कभी बेड के नीचे घुसा होता है, कभी कहीं घुसा होता है, और एक एक के बाद कि भाई एक हो गया काफी। हाँ, पहले तो वही नहीं होता। उसके लिए मिन्नतें करते हैं लोग जाके डॉक्टरों की, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। और अगर हो भी जाए गलती से ना, शादी हुई पहले साल में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों जनों को मुसीबत हो जाती है कि अभी तो शादी हुई है, अभी तो कुछ दिन देखने थे, ये क्या हो गया, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। ये आपस में झगड़ा, उस बच्चे को बेचारे को दुनिया से आने से पहले ही विदा कर देते हैं। और वो एक इतनी बड़ी गलती करते हैं। भाई साहब आप मेरी बात सुनो, आप मंदिर से जा रहे हो, बाहर आके आप लोगों में प्रसाद बांट रहे हो, समझो मेरी बात को, सुनने की कर करना। आपको कोई प्रसाद दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया, उसने लिया, पैर के नीचे मसल दिया, आपका दिल क्या कहेगा कि मार दूं मैं इसको। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो भगवान ने आपको इतनी अच्छी नेमत दी, आपने उसको कुचल दिया, तो भगवान आपके साथ क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात करेंगे ना। तो बाद में फिर पछताते हैं, होता ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है यार तेरे को दिया था, तेरे को कदर ही नहीं है। जिसको एक भी नहीं होता। हाँ,
इसके पीछे का क्या रीजन? स्पर्म। अब जैसे लोग शादी से पहले, विवाह से पहले वो कोई नशे कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है। अब ठीक है। आजकल तो लड़कियां भी पीछे नहीं रही, बहुत सारी बिल्कुल ऐसी करती हैं, हाँ, बहुत सारी, सभी नहीं, सही बात। लेकिन बहुत सारी जो घर से बाहर रहती हैं बच्चियां, उनको एक दूसरा बरगला के करवा देते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके अब लड़कियां बहुत सारी मैं देखता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में हम रहते हैं या दिल्ली में हम आते हैं, सिगरेट शरेआम पीते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो मतलब पेरेंट्स का कहीं ना कहीं नजर नहीं है, नजर से परे हैं, तभी ऐसा होता है। लेकिन बच्चों को खुद ही समझना है, उसका प्रभाव सीधा सीधा स्पर्म पे आता है। अब जो मैं आपको च्यवनप्राश की बात कर रहा था, जी जी। हमने उसको उस समय नहीं बनाया। पैसा बड़ी चीज होती है साहब, सही बात है। जब लगाना पड़ता है ना जेब से तब पता चलता है। तो जब हमें खैर इसकी जरूरत भी कम ही पड़ी, जरूरत सबको पड़ती है उम्र के हिसाब से। जब हम 40 के करीब आ गए थे तब जरूरत पड़ी, तब हम समझ गए थे कि अब 40 की हो गई है, स्किन ना लटक जाए कहीं, कोई चीज में प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर ना हो जाए, कहीं खड़े होने से पहले ऐसे ऐसे ना करना पड़े, घुटने नहीं खराब होने चाहिए। तो हमने उस च्यवनप्राश को बढ़ाया। ठीक है। अब उसकी कीमत निकल के आई 1,90,000 रुपए 1 किलो की। अच्छा। कीमत निकल के, जो एक्चुअल प्रोफेशनल कीमत थी, जैसे जिसको MRP बोलते हैं जी। जब बना तो ये कीमत निकल के आई। तो मैं और हमारे वैद्य जी अभी भी मेरे साथ हैं, वो भी देखो बूढ़े नहीं हुए अभी तक। अभी मेरे को चश्मा लग गया, उनको चश्मा भी नहीं लगा, है ना। तो मतलब कहने का कि उनसे बातचीत हुई, मैं कहा वैद्य जी ये तो इतना महंगा हो गया, कैसे करें। अरे गोयल साहब कहते, लोगों के पास इतनी इतनी महंगी गाड़ियां रखी हुई हैं, उनको बताओ कि जब गाड़ी की एवरेज कम होती है, जाते हो ना मैकेनिक के पास, यार एवरेज कम हो गई, उसको ठीक कर, है ना। और गाड़ी की सर्विस पे जाते हो ना, पहले गाड़ी खरीदते पीछे हो, पहले जाके उसके कभी तो कहते उसके सीट कवर डाल दे, इसको ये कर दे वो कर दे। कभी अपने ऊपर कुछ देखा किया? वहां जाके आप 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी अपने शरीर का कोई इंश्योरेंस किया? नहीं ना किया। तो उसके लिए च्यवनप्राश जब बना तो मैं कहा नहीं वैद्य जी बाकी बातें ठीक है, मेरा जमीर जो कहता है वो ये कहता है कि ठीक है, जो अमीर आदमी है वो खा लेगा, सही बात है ना, जो गरीब है वो कैसे खाए। कहता लोन करा ले, मोबाइल लेता है 1.5 लाख का, उसका लोन करा लेता है। ठीक है। मैं कहा सर ये बात तो ठीक है, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में आजकल फोन है। कहते जब उसको उसकी जरूरत है तो इसकी भी जरूरत है। तो सर उन्होंने ऐसी सेटिंग बिठाई, इसका प्राइस फिर निकल के आया 1,48,500 रुपया 1 किलो का। ठीक है। तो बढ़ा दिया जी हमने, पहले हमने चंडीगढ़ में ही दिया लोगों को, जैसे हमारे पास लोग आते थे हम देते गए, जो खाए वो गुन गाए, वो कहे गोयल साहब पैसे तो एक बार लगे, पर कहते जिंदगी में जो रोमांस खत्म ही हो गया था, मियाँ बीवी ऐसे रहते थे जैसे बहन भाई रहने लग गए हूँ। कहते इससे इतना अच्छा हुआ, 1 चम्मच वाइफ को खिलाते हैं, 1 चम्मच खुद खाते हैं, चलो रोमांस तो अलग बात है जी, मतलब सुबह उठने को दिल नहीं करता था, काम पे जाने में लेजीनेस होती थी, ऐसे होता था, ये होता था। मैंने कहा भाई खुद खाया हुआ है, खुद आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, इसीलिए दे रहे हैं, इसका जो हम पैसा भी मांग रहे हैं आपसे ना, सिर्फ मेहनत ही मांग रहे हैं। और सच बताऊं जी मैं भारद्वाज जी आपको कि हम बाकी प्रोडक्टों में थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं, कर भी देते हैं, इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि 1,90 से पहले हमने 148 के करीब करके इसको MRP दिया ताकि हर बंदा ले। और बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र भी आते हैं, मैं कहा इसमें दोस्ती नहीं है इसमें क्या दोस्ती करेंगे, सही बात है ना। तो दोस्ती से और बहुत सारे फायदे आप ले सकते हो मेरे से, पर जो मेरी मेहनत है, मेरा रोजगार है, इसमें से क्या डाला गोयल साहब, मतलब जो मतलब इसकी कॉस्ट इस लेवल पे चली गई? उठा के देखो जी, आपको कुछ नजर आएगा इसमें, दाने दाने किस चीज के नजर आते हैं। अच्छा। सर प्योर स्वर्ण वर्क इसमें डला है। ओके। प्योर स्वर्ण, वो बहुत महंगा होता है। गोल्ड की भस्म है सर, गोल्ड 1 लाख रुपए का 1 तोला है। जब उसका भस्म बनता है ना जी, तो 1 तोला में से 1/4 ही निकलता है, तो 1 लाख का कितना हुआ, समझ गया। 1 तोले का चौथा हिस्सा। अब 4 लाख रुपए का 1 तोला भस्म बनता है, वो डलना, फिर और चीजें,
ये नहीं है कि 4 लाख का इसी में डल गया, मतलब वो एक क्वांटिटी में डलता है। तो जब चीजें डलती हैं तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है। अब पूरा मार्जिन सेट करके जो भी करना था हमने 8-10% मार्जिन रख के इसका 148 जब रेट रखा तो हमारे मन को ये सुकून था कि हमने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। ठीक है। अब आप यकीन मानिए इसका वेटिंग है। अच्छा। हाँ, मतलब कि आप, मेरा वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे जाएंगे तो स्पेशल लिखा हुआ है कि इस च्यवनप्राश को अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो कम से कम आप इसका वेट कीजिए, आपको 15-20 दिन के बाद हम बताएंगे कि आपको कब मिलने वाला है। तो वो लोग पहले पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके तकरीबन 40-45 दिन में उसको ऑर्डर सप्लाई होता है। अभी हमने देखा कि पीछे लोगों ने 3-3, 4-4 बॉक्स एक साथ ही अब कर दिए। सही बात है कि 4 दोस्त कहते हैं चल यार मंगा लो 4 डब्बे, अब बांट लेंगे आपस में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और पहले पहले मुझे लगा था कि यार इतना महंगा है कौन लेगा, पर मुझे अब पता चला कि मेरे देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता। इन लोगों को जिस चीज की कदर है वो कदर है। अब च्यवनप्राश तो भैया 1000-1200 का भी मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। और उसको डब्बा भी बहुत खूबसूरत, हम तो इसको डब्बा भी नहीं लगा पाए। अच्छा, मैंने तो पहले यही कहा था कि जो लोग आएंगे भाई अपना डोलू ले आना घर से, टिफिन उसमें डाल देंगे, डब्बे की कीमत भी लेस कर लो, पर असली चीज खाओ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीज असली खाओ। फिर भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा खूबसूरत डब्बा लगे कि आदमी घर पे लेके आया तो बीवी कहे चल कुछ अच्छा लेके आया, इसको खाली करने के बाद ये दाल चावल डालने के काम आएगा डब्बा। तो मतलब उस तरीके का मैंने डब्बा भी लगाया कि ये बाद में डब्बा भी काम है। तो ये मतलब जो चीज बनी ना भारद्वाज जी, ये मैं आपको भी कहूंगा कि आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, आप उनको अगर रिकमेंड भी करोगे कि आप लो इसको, तो वो आपको 2 या 3 महीने में ऐसे वाला थैंक यू बोलेंगे ना, ऐसे वाला थैंक यू, आपको लगेगा यार इस बंदे की कितनी जरूरत थी बेचारे की, कितना इसको जरूरी था ये। दोस्तों ये है ना महंगा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। और हेल्थ पे की गई इन्वेस्टमेंट मतलब वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। नेम फेम मनी का करेंगे क्या अगर हेल्थ ही नहीं है। अभी कल की बात है, कल मैं ओपीडी में बैठा है, शाम को एक पेशेंट मेरे पास आए, अच्छे हैं, 3-4 महीने से वो दवाई खा रहे थे, ठीक है, सारी चीजें ठीक हो गई, उनके पथरी पुथरी वगैरह थी, शुगर वगैरह उसको थी, ये हमने शुगर फ्री भी बनाया इसके अंदर ना। तो वो कहता गुल साहब आपका ना एक च्यवनप्राश आया 1.5 लाख रुपए किलो का, तो मैं कैसे लूं? मैं कहा लोन करवा ले। हंस पड़ा, कहता फिर आप ही कर दो। मैं ले जा भाई तू। मतलब इतने प्यार से लोग इसकी बात करते हैं, मतलब मेरे को मिलने के बाद उनके ये खत्म ही हो जाती है कि इसकी कीमत क्या है। वो कहते हैं गोयल साहब आप अगर कहते हो ये मैं पंजाब से आता हूँ और बाबा दीप सिंह जी को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत क्या मतलब रो ही पड़ता हूँ मैं उनको याद करके, इतना मानता हूँ। लेकिन उनकी कृपा है जी मेरे ऊपर ये कि जो भी चीज हम बनाते हैं उनका नाम रख के, ध्यान रख के, डर के बनाते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। और हम उनको यही कहते हैं भगवान कि बाबा जी जैसे हम आपके बच्चे हैं, जो इसको खाएंगे वो भी आपके बच्चे हैं, हम सब एक परिवार है, कोई गलती ना हो जाए। और ये नहीं है कि हमारा परिवार इसी डब्बे से चलता है, ये नहीं भी बिकेगा, नहीं भी लोग खाएंगे तब भी मेरा परिवार चलता रहेगा। अगर मेरे मन में ये चीज बनाने की आई है तो ऐसी बन जाए कि सबके काम आ जाए। और ये 200 चम्मच है जी इसके अंदर जी, 200 दिन चलना है, 6 महीने का इन्वेस्टमेंट को, ये तो है नहीं कि 2 दिन में ही खत्म होएगा। बिल्कुल सही बात। और सीजन कोई भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, ये खाया जा सकता है। और इसको जब लोग खाते हैं ना तो फिर वो भूल जाते हैं कि फ्रूट खाने हैं, बादाम खाने हैं, कुछ मतलब ही नहीं, इसका एक चम्मच ही काफी है। ये और चीज बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात बोली सर आपने। गुल साहब एक चीज और जाननी थी कि जैसे उसी टॉपिक पे दोबारा से आते हैं कि एक तो आपने ये बताया कि ये प्रोडक्ट जो है सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है, जो आजकल जो जैसे मास्टरबेशन है और मॉडर्न जो साइंस मानता है कि ये है ना इससे तो रिलीफ मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या मानना है? गलत है साइंस इसके मामले में, क्योंकि साइंस जो है वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसी बात नहीं कही कि ये इससे रिलीफ मिलता है, रिलीफ कुछ नहीं मिलता। आपकी बॉडी का वो कोहिनूर जिसे हम कहते हैं आपका नूर सही बात है, ये नूर छीन लेता है। बच्चों की आंतड़ियां खराब हो जाती हैं,
बच्चों को भूख नहीं लगती, लीवर में गर्मी पड़ जाती है, जो लोग मास्टरबेशन करते हैं बच्चे, और आकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, सर आदत छूट नहीं रही, क्या करूं? मैं कहा, जब करते हो हाथ को मिर्च लगा लिया करो। है ना, लड़ेगी तो अपने आप नहीं। क्यों? ये एग्जाम्पलें सच हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चे दूध पीते थे माँ का, अब 4-4 साल के बच्चे हो गए, दूध नहीं छोड़ रहे। हाँ जी, तो माँ क्या करती थी पता है? वो रसौंत आती है एक, वो पेट को ठीक रखती है, जी, जी। वो रसौंत लगा देती थी निप्पल के ऊपर। बच्चा जब पीता था छूट जाता था। तो एक तो रसौंत, मैंने कई सालों तक पिया। हाँ, तो रसौंत चाट लेता था बच्चा, जी, जी। तो वो रुक जाता था, वहां हट जाता था। तो ऐसे मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आती रहती हैं, खुराफाती। तो मैंने उसको बोला, तो मिर्ची, काली मिर्ची लगाया कर। तो वो कहता, सर ये ठीक है। तो कई लोगों ने आजमाया, ठीक हो गया। मतलब जब किसी चीज से हटना है तो हमें खुद ही हटना होता है। अच्छा, उसका आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। जो बच्चे ये काम कर लेते हैं, अब देखो मेरे पास आते हैं 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आके, पता क्या बोलते हैं? गोयल साहब बात करनी थी। मैं करो, अकेले में करनी थी, क्योंकि मेरे पास लेडी डॉक्टर ये वो स्टाफ होता है। जी, जी, जी। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अकेले में करो, करते हैं। तो हम उसको अकेले में टाइम देते हैं। तो वो पता है क्या बोलता है, शुरुआत कैसे करता है? सभी मेरे बच्चे हो, भाई हो, मैं आपको इसलिए ऐसी बातें करता रहता हूँ कि आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स रहता है, बात करने के लिए आप जो झिझकते रहते हो, तो आपको लगे नहीं गोयल साहब तो अपने हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कर सकते हो, आप मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो। तो वो करेंगे शुरुआत यहाँ से कि गोयल साहब, वो ना आपको पता ही है, बचपन की मेरे से गलतियां हो गई। मैं कहा, यार बचपन की गलतियां देश में, पूरे देश इंडिया में एक भी आदमी निकाल के बताओ जिसने ना की, इंक्लूड मी। सही बात, सही बात, इंक्लूड मी। मैं कहा, हर बंदा करता है, वो उसी समय रिलैक्स हो जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ। सभी हैं, गोयल साहब भी हैं। तो है ना, तो एक तो उसका वो खत्म हो गया दिमाग से। मैं कहा, गलती नहीं करी आपने, ये फ्लो होता है। यहाँ नहीं है, लड़कियों को पीरियड आ जाते हैं, बंदों को नहीं आते भाई, है ना। तो वो एक जगह आपने बात की थी कि बंदों को भी पीरियड आते हैं, डाउन होता है आदमी। हाँ, मेरे को बहुत छितर पड़े थे लोगों में, कहते गोयल साहब उल्टी बात करते हो। मगर जो सड़क पे उल्टा चलता है उसी को लोग देखते हैं, जो सीधा चल रहा है उसको कौन देखेगा? और उल्टा चलने वाले में कोई बात तो होती है। मैं कहा, अगर मैंने बात कही है वो कहीं ना कहीं तो सही है, उसको सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप खुद जानो। मैंने बोल दिया। तो मतलब ये है कि जब मैंने बोला तो मैंने सिद्ध करके बोला होगा ना। मैं एक एक को समझाऊं कैसे? 140 करोड़ की समझाऊं, क्यों समझाऊं? बिल्कुल सही बात। और जब मैंने बोला तो उसको समझो ना कि आदमी डाउन होता है, ठीक है, उसको भी ये ना निकले फ्लो, तो वो बहुत प्रेशर में आता है, और फिर वो करता है, जाके मास्टरबेशन कर देता है, या कहीं भोग करता है, कुछ भी करता है, वो इसको रिलैक्स तो करेगा। लेकिन जो रोज रोज का मसला है वो खत्म कर देता है। जैसे आपके इंद्री का भाग होता है, अब वो क्या है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, सही बात है, नाड़ियों का और मांसपेशियों का एक स्थान बनाया भगवान ने उसके अंदर। अब देखो, माँ बैठी है आपकी, बहन बैठी है आपकी, बीवी बैठी है आपकी, और माँ को देख के आप उस तरीके से सोचते हो, उस तरीके के भाव आते हैं, भावुक होते हो। बहन को देख के और बीवी को देख के आपको उस तरह के भाव आते हैं। और जब आप उस मूड में होते हो, रोमांस के मूड में होते हो, तब जाके उस ऑर्गन को भगवान कैसे करते हैं उसमें जान आती है। तो मतलब कहने का कि जब हम उसको हाथों से मसलते हैं किसी भी अंग को बॉडी के, तो उसके अंदर जो बारीक नसें होती हैं, जैसे हमारे बाल हैं, ये बारीक बारीक बाल, ऐसी नसें होती हैं, अब वो मर जाती हैं, उनके ब्लड सर्कल फिर आके रोते हैं, सर टेढ़ा हो गया, सर वो कमजोर हो गया, सर छोटा हो गया, सर ये। कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, अगर आपके घर में सरसों का तेल है, ठीक है, 10 बूंदे सरसों का तेल तली पे डालो, और उसके ऊपर 10 पानी की बूंदें डाल के उसका ऐसे ऐसे मलाई बना दो, पूरी व्हाइट कलर की क्रीम बन जाती है, खड़े खड़े बन जाती है। उसको ऐसे ऐसे करो, अपने पूरे ऑर्गन एरिया पे लगा दो, पीछे बैक साइड से लेके कमर को, वेस्ट लाइन को। और जो एरिया ये होता है ना जी, जो जितना एरिया आपके अंडरवियर के अंदर रहता है बॉडी का, वो अगर पूरा आप सुबह सुबह ये वाली ऑयलिंग कर दोगे नहाने के बाद, जीवन में कभी भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, वीर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी सी बात है, 10 बूंदे 1 रुपए की, 1 रुपए का खर्चा और 1 मिनट का टाइम आपका लिया मैंने,
जिंदगी में 1 रुपए का खर्च है और 1 मिनट आपने लगाना है उस काम को। ऐसे ऐसे रगड़ा 30 सेकंड में, और 30 सेकंड में लगा दिया। उसके बाद आप नहा लिए, नहा के आपने टॉवल से साफ कर दिया बॉडी को। तो अंडरवियर पहनो, अंडरगारमेंट्स पहनो, अपना आराम से जियो और ऑर्गन्स को अच्छे से लगाओ। उसका जो आगे का स्किन भाग होता है उसको पीछे हटा के पूरा उसको लगा करके आप देखेंगे जीवन में कि आपको वो चीजों की जरूरत ही नहीं है जो चीजों के लिए लोग भटकते रहते हैं। तो ऐसे जब मैं उनको समझाता हूँ बिठा के, तो उनकी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं कि हम अंधेरे में ही घूमते रहे, असली बात फिर यहाँ पे है। तो फिर हम उनको कुछ हमारे तेल बनते हैं, जैसे हमारा गबरू पाउडर बनता है, गबरू तेल बनता है, और बहुत सारी चीजें हैं। गबरू इसका नाम कहाँ से आया गबरू? मिक्के से। उसने गाना गाया था गबरू गबरू करके, तो गाने में जवान जो होता है उसको गबरू हमारे पंजाब में गबरू, और लड़कियों को मुटियार बोलते हैं। जो कहते हैं ना, ये शब्द बने थे जैसे गबरू है कि ये अब गबरू हो गया, मतलब ये बच्चा पैदा करने के काबिल हो गया, इसकी शादी करो। मुटियार बोलते थे, अब मुटियार माँ बनने को तैयार कि अब ये माँ बन सकती है, इसकी शादी करो। तो ये तेल आता है, हाँ, गबरू तेल आता है, गबरू पाउडर आता है, और हम उसके साथ साथ हमारे X+ गोल्ड कैप्सूल आते हैं जो भारत के अंदर बहुत लोगों ने पसंद किए। पसंद क्या की, जरूरत है लोगों की, अब जरूरत उनकी पूरी हुई X+ के माध्यम से। फिर हमने साथ उनको ये दिया फोसा, एक्शनप्राश, च्यवनप्राश की तरह। तो ये जब हम चीजें सारी मिला के देते हैं, 2-3 महीने का उसके 2-3 लाख रुपए खर्च होता है। फिर उसको लगता है कि अब मर्सिडीज दोबारा बन गई दोबारा अब दौड़ेगी सड़कों पे। तो वो चीज जब लेके जाते हैं तो मतलब 3 या 4 हफ्ते बीत जाते हैं, उसके बाद वो मतलब जो मेरे लिए उनके मन में भाव होता है, मोहब्बत होती है या प्रेम होता है, वो फिर उनकी आंखों से झलकता है। सर, आपने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया। मतलब जिसको ये दिक्कत हो जाती है ना सर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। इतना खुलकर ना जी, ना तो कोई वैद्य बताता है, ना डॉक्टर बताता है, ना मरीज बताता है। मेरे पास आके तो मैं कहता हूँ भाई ऐसे बात करो जैसे एक ही क्लास में पढ़ते थे। बात करो, बात करने से हल होना है। बिल्कुल सही बात। एक आजकल शिलाजीत भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मजेदार। लेकिन ये कैसे पता करें कि शिलाजीत असली है नकली है, कैसे पता करें? जो सुभाष गोयल से मिलती है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं बाकियों का तो मुझे बिल्कुल नहीं सर फिर भी थोड़ा सा जैसे वो करते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उस चीज को। अब देखो ये पानी है, ठीक है, इसको वैसे उठाया मैंने इसलिए मेरा पीने का मन था। इसमें मैं एक बात बताता हूँ, जो असली शिलाजीत है उसका एक कण लीजिए, कण मतलब जैसे तिल होता है, तिल के जितना, ठीक है, लेके उसको ऐसे छोड़ दीजिए बॉटल में, वो सीधा यहाँ जाके रुकेगा जमीन पे, बॉटल के फर्श पे लग जाएगा। उसको आप कितना हिलाते रहो, घोलते रहो, वो हिलेगा नहीं, और वो 2-3 मिनट में अपने आप वो इतनी लंबी धार बनती है, अपने आप घुल जाता है। अच्छा, खुद घुलेगा वो है शिलाजीत। जो नहीं वो ऊपर ही तैर जाता है, घोलने से भी नहीं घुलता। ठीक है, मतलब उसके जो असली शिलाजीत है मैंने जो देखा। और एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ध्यान से देख रहे हैं प्रोग्राम, ये बात सुन ले, www.vaidwan.com अपनी साइट है। अगर आपने हमारा कोई भी प्रोडक्ट असली लेना है, आपको लगता है कि असली, क्योंकि आजकल नकल बहुत जल्दी तैयार होती है। अब च्यवनप्राश है जी 1.5 लाख रुपए का, पागल हो जाएंगे लोग बनाने वाले नकली। मैंने पहले ही अपनी फोटो लगाई डब्बे के ऊपर, मजबूरी थी मेरी कि डब्बा नकली बना लेंगे, प्रोडक्ट नकली बना लेंगे, लेबल नकली बना लेंगे, लेकिन ये नकली कैसे बनेगा? अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है दुनिया में, कहाँ से बनाएंगे दूसरा सुभाष गोयल? सही बात। वो तो फोटो एक ही लगेगी। सही बात। तो मतलब जो मेरी फोटो लगा के नकली बनाएगा, उसके लिए फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जिसने मुझे लाइसेंस दिया इसका, तो फिर उसके माध्यम से उसके साथ निपटा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना। आपने किसी लफड़े में नहीं पड़ना, हमारी वेबसाइट पे जाओ ले लो, या अपने जो आउटलेट बन रहे हैं, जितनी भी डिटेल है मैं आउटलेट्स की अपनी साइट पे मैंने डाली हुई है, जो कंपनी के ऑथराइज आउटलेट्स है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और दिल्ली में। अभी यहाँ तक सीमित है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मतलब ये जो हमारे आउटलेट्स हैं वहां पे भी बिल लो, बिल के साथ प्रोडक्ट लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। और इसके ऊपर कोई हम टैक्स नहीं है, हम पेशेंट से लेते, टैक्स हम खुद ही भरते हैं गवर्नमेंट का। तो मतलब ये सारा इंक्लूड होता है। तो ओरिजिनल लेना है तो वेबसाइट पे जाओ,
ओरिजिनल जो शिलाजीत है ना जनाब, 10,000 रुपए की एक तोला है। 10,000 रुपए का 10,000 एक तोला। एक तोला लगभग कितना होता है बोल रहे हो? 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम जो मतलब आम मार्केट में 800-900 रुपए की मिल जाती है शिलाजीत, वो भी है शिलाजीत, ये भी है। और जो इस शिलाजीत को ले लेता ना चावल के दाने जितनी भी, भाई साहब सर्दी में पसीना आता है। अच्छा, ऐसी अंग अंग खुल जाता है। शुगर के मरीजों के लिए तो कमाल की चीज है। तो ये कब लेना चाहिए, सर्दी गर्मी में कब लेना चाहिए? कभी भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कितनी, थोड़ी मात्रा ले लो। अब जैसे गर्मियां हैं, हफ्ते में 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, छोड़ो मत। लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, हाँ, जो महिलाएं सुबह से शाम तक कहती हैं कमर दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको हम देते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा और शतावर। देखो 3 चीजें मिला के। उसके मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि सदा मैंने थोड़ी ना रहना है, ना आपने रहना है। ये वीडियो चलते रहेंगे सदियों तक, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, अजमाते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम भी तो अपने पूर्वजों के नुस्खे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। वो तो दुनिया में भी नहीं है बेचारे। तो उसी तरीके से हमने प्रेरणा मिली, हम भी नुस्खे बताते रहते हैं कि जब हम नहीं दुनिया में होंगे तब भी चलेंगे, जब हैं दुनिया में तब हमारे हाथों से लेंगे लोग। तो मतलब कहने का कि ये सीधी सीधी बात है भारद्वाज जी कि शिलाजीत अगर लेनी है बहुत जांच परख कर लेनी है, और महंगे वाली लेनी है। और महंगे वाली भी ये देख कर लेनी है कि जो हाथ आपको दे रहा है वो हाथ कितना सही और कितना ईमानदार है और कितना आपका अपना है, तब जा करके लेनी है। ऐसे तो उसका कोई प्रमाणिकता तो है ही नहीं। अब जो हम दे रहे हैं शिलाजीत, उसके अंदर हमने बकायदा लैब टेस्ट डाला हुआ है, उसके अंदर एक स्कैनर डाला है। उस स्कैनर को जब आप स्कैन करोगे, जिस लैब में हमारा टेस्ट हुआ है वो स्कैन वहां लेके जाता है आपको। अच्छा, आपकी वहां से सेटिस्फेक्शन होती है कि सुभाष गोयल को छोड़ो, वो तो आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, तो वो असली ऑथेंटिक होता है। अब ऐसे नहीं है कि उठा के दे दिया, ये कर दिया, बहुत कुछ चल रहा है। पर लेकिन शिलाजीत अगर खानी है, मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को, बहनों को कहता हूँ, मैं 140 करोड़ की आबादी को अकेला तो नहीं दे सकता, ये तो बात पक्की है। ये भी नहीं है कि अकेला सुभाष गोयल ही दुनिया में ईमानदार है, मेरे से भी बड़े ईमानदार और समझदार लोग बैठे हैं। आपको ढूंढने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब जाकर के उनसे आप चीजें लीजिए। ऐसा ना हो कोई कंधे में आपको थैला टांग के कहे हम कश्मीर से आए हैं, हम लद्दाख से आए हैं, हमारे पास असली शिलाजीत है, आप ले लीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, 1000 रुपया दे दीजिए। भगवान की ये मर्जी नहीं है। मैं आप लोगों को यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि आयुर्वेद को अगर जिंदा रखना है तो आयुर्वेद को पहचानिए। आयुर्वेद पीछे इसीलिए चला गया था, अब आगे आ गया है, तो इसको अब आगे ही रखना, क्योंकि ये आपको दुनिया में सबसे आगे रखेगा। क्योंकि आयुर्वेद ही है जो जीने का असली मंत्र है। लोग कहते हैं ना जीना सीखो, हम आपको जिंदगी का जीने का मंत्र सिखाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ये कहते हैं और भी ये कहते हैं। मैं कहता हूँ जीना तो सीखो, लेकिन सबसे पहले मरना सीखो। सही बात है, सही बात। जब आपने मरना सीख लिया ना, मरने की तैयारी कर ली, तो जिंदगी तो पीछे दौड़ेगी। गुल साहब, जैसे आप है ना आयुर्वेद पे काम करें, ऐसे ही मैं वैदिक मैथ्स कोई मैंने नहीं बनाया। वैदिक मैथ्स हमारा वेदों का मैथ्स, अथर्ववेद से आया मैथ। तो काफी सारे मतलब लोग कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस इतनी अच्छी कैसे है, मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी कैसे है। तो ये चीजें मैंने ऐसा नहीं कि आज तक कल की बुक्स पढ़ी हैं, ये सारी चीजें हमारे वेदों की चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार में किसी भी बुक को देखते थे, याद कर देते थे। लाला हरदयाल जी, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को सारे वेद उपवेद सब कुछ चलती लाइब्रेरी थी, याद होता था। तो ये सब कुछ हमारे वेदों में, उपनिषदों में सब कुछ है, ठीक है। और मैं पिछले 14-15 साल से उन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें हमारा ये वैदिक मैथ्स मेमोरी की चीजें भी आ गई, अगर हम दोबारा से सभी बच्चों को, हर किसी को इन चीजों से जोड़ दें, तो मतलब जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। बहुत। अभी मेरे पास ऑटिज्म का बहुत बच्चा आता है। ऑटिज्म हो गया, ADHD का हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, हेल्थ डेवलपमेंट का हो गया। ये मेरे पास कितने आते हैं, और मेरे जैसे कितने वैद्य होंगे, कितने डॉक्टर, सब जगह पेरेंट्स जाते हैं। आपके पास कितने आते होंगे? और मेरे पास भी आता है ना कोई, जैसे सबसे पहले आता है कि भाई मेरी मेमोरी वीक है। तो मेरा पहला स्टेप पता क्या होता है गोल साहब? वही कि अगर आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है ना,
तो ब्रह्मचर्य, वो कहते कोई टेक्निक बता दो, कोई मेडिसिन बता दो, अरे वो बाद की चीजें हैं, पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो करो ना। जो आपकी जीवन शक्ति है आप उसको खत्म कर रहे हो, आपकी मेमोरी कैसे अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उसी चीज को लेकर मैं फोकस करता हूँ कि पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो टेक्निक्स है वो बाद में काम करेंगे। रोड तो आपका ब्रह्मचर्य है, फाउंडेशन तो आपकी ब्रह्मचर्य है। मैं कहता हूँ जो आदमी, बच्चा या बच्ची जिसने अपने वीरज को संभाल लिया, ब्लड की क्वालिटी को वेस्ट कर लिया, उसको कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में। अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट है ज्यादातर वो स्टूडेंट्स देखते हैं गोल साहब, तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाए? हाँ, एक चीज नोट करो आप जी। मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि इसको लिख लेना या पॉडकास्ट को संभाल लेना, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। जो मेरा 30-35 साल का तजुर्बा है, मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। क्योंकि मेरी बेटियां भी आज 28 साल की हो गई हैं, अब उनकी उम्र के बच्चे तो मेरे बच्चों जैसे हुए, है ना। तो मुझे होता है कि हर बच्चे को मैं वो बात बता दूं जिसको वो करने के बाद ये कहे कि यार गोयल तो बस हमारे सब कुछ है ना। आपको दोस्त मानते हैं? हाँ, दोस्त, पिता, भाई, बंधु, सब कुछ है। तो उनको लगे कि ये ठीक है। अच्छा, यूथ जो होता है ना, उसको अगर कोई अच्छा लग गया ना तो फिर वो अच्छा ही है, सही बात। कोई बुरा लग गया फिर वो बुरा ही है। तो मतलब बच्चों को मैंने बताया कि आपने 4 चीजें लेनी है, ठीक है, 4 चीजें जो बड़ी आसानी से मिलती हैं, पंसारी के पास मिलती हैं। और या तो आप, आजकल बच्चे तो गूगल गुरु को बहुत मानते हैं, उसके ऊपर जाके एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आ जाता है परचेज करो। मेरे को नहीं पता कि मेरा आप, लेकिन अगर वैद्यवान का करोगे तो मुझे खुशी होगी कि आप थोड़ा हमारी कंपनी को समझते हो। नहीं तो आप किसी का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 ब्राह्मी बूटी पाउडर आता है, या पाउडर मत लेना, बूटी लेना सीधी, ताकि पहचान हो आपको। और उसके साथ शंख पुष्पी, ये सारी बूटियां मिलती हैं। हाँ जी। और साथ में वचा एक ऐसी बूटी है, जड़ी बूटी है, VACHA, वचा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रंथों में कि ये मेमोरी रिकॉर्डर है। अच्छा, सालों पुरानी बातें भी याद कराता है। तो एक इसके अंदर आता है जटामांसी जो है कभी ब्रेन में दर्द नहीं होने देगी। जो माइग्रेन के पेशेंट है वो भी ठीक होते हैं इस नुस्खे के साथ। दिमाग को स्ट्रांग करता है, गर्मी को शांत करता है। तो ये 4 चीजों को मिला के पाउडर बनाओ। पाउडर बना के 1 चम्मच प्रभु का नाम लेकर के दूध के साथ, दूध में मिश्री डालो। अगर दिमाग को तंदुरुस्त रखना है ना, तो जो धागे वाली मिश्री होती है या एक ठूठी वाली मिश्री होती है, उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना लो मिक्सी में। कभी चीनी मत खाओ यार, आप बच्चे हो, मैं आपको बस ऐसे ही कह सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ ऐसे ही बात करूं कि आपको लगे ही ना मेरे पास आके। तो मतलब आपको ये ना लगे कि मैंने अंकल को अंकल कहना है, पैर छूने हैं, कुछ नहीं। आके बोलो मैं ना ये खाता हूँ यार, मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे को अभी भी जवान समझते हैं। तो मतलब कहने का कि ये जो जड़ी बूटियां मैंने 4 बताई हैं ना जी, 1 किलो का डब्बा बना के रखो, पाव सारी ले लो, लेके इसको अच्छे से कूट पीस के पाउडर बना लो। 1 किलो का डब्बा बनाओ। घर में बच्चा 5-6 साल का जो बच्चा है, उससे लेके दादी है, दादा है, मम्मी है, पापा है, बुआ है, चाची है, सबको खिलाओ। 1 चम्मच डेली, खुद भी खाओ, सबको एक एक करके खिला दो। पूरा परिवार सर खुशहाल रहेगा, कोई बीपी नहीं बढ़ेगा, कोई किसी को दिमाग में ये चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। ऐसी चीज है, मजा आ जाएगा जीने का। और जिन घरों में मैंने दिया है, बताया है, और उन घरों में मेरा जाना आना भी हो जाता है कई बार, तो बड़ा आनंद आता है जब वो कहते हैं गोयल साहब हम आपकी सौंफ जीरे अजवाइन वाली रेसिपी खाते हैं, कोई कहता है हम आपकी काल मेघ वाली रेसिपी खाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और ये जो मैंने अभी ब्रेन का नुस्खा बताया ना, ये मेमोरी रिकॉर्डर है। जो ऑटिज्म के बच्चे आते हैं उनको देता हूँ मैं। जो मेरे पास ये आते हैं, क्या नाम, जो कहते हैं जी अब 50 साल के हो गए, अब दिमाग ना सठिया गया, भूल जाते हैं, और कंधे पे तौलिया रखा होता है, घर में ढूंढते रहते हैं। तो मतलब इतना भुलक्कड़ हो गए हैं कि सुबह को बीवी ने कहा था शाम को आते हुए आलू लेके आना, भूल गया, अब घर पे आके आलू की जगह बेलन मिला। तो मतलब ये इतनी भूल हो जाती है। तो उनके लिए ये बहुत मस्त चीज है। ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी और वचा, 4 चीजों का पाउडर
ये हंसते हंसते मैं ऐसे बातें करता हूँ कि सबको ऐसे लगे गोयल साहब हमारे घर में ही बैठे हैं। तो मेरी बात का बुरा मत मानो, जो अच्छी बातें मैं बोलता हूँ उनको संभाल के रखो, जो बात आपको नहीं समझ आती वो दूसरों को भेज दिया करो, जब उनको समझ आएगी वो आपको फिर बता देंगे कि ये कह रहे थे गोयल साहब। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो तो बात बन जाती है। आजकल एक चीज और चल रही है, दो चीजों पे और बात करूंगा। एक तो आंखों का, कि आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोगों को चश्मे चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये ना एक एज फैक्ट, अब जैसे चश्मा मुझे भी लगा है, ये कोई चश्मे वाली बात नहीं है, ये एक एज फैक्ट है, ठीक है, कि एज के अकॉर्डिंग 40-45 साल की उम्र के बाद नजर वीक होती है, और अगर इसको संभाला जाए ये संभल भी जाती है। हमें फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन ये है कि जब चश्मा लग गया, आप देखो 15 साल पुराना मेरा कोई वीडियो उठाना, यही ऐनक लगी है, मैंने चेंज भी नहीं करा, नंबर नहीं चेंज होने दिया, फिर जी वो चीजें करी। अब क्या करना चाहिए, क्या मैंने किया मैं बताता हूँ। इसमें जैसे ना वो क्या उसको कहते हैं, एक ना ममीरा आता है जी, ममीरा, ठीक है जी, ये जड़ी बूटी है, ममीरे का बनता है सुरमा। जो ममीरे का सुरमा है ना जी, ये मिलता है, कोई वैद्य होगा वही देगा आपको, असली वाला। अच्छा जी। दुकानों पे नहीं मिलता, मिलता बहुत है लेकिन असली वाला नहीं मिलता, क्योंकि असली वाला 1 ग्राम 1000 रुपए का है, 1 ग्राम। अच्छा, इतनी सी बोतल होती है, 1 ग्राम 1000 का है। अब 2-2.5 ग्राम की बोतल होती है 2000 रुपए के करीब, वो नॉर्मल दुकान वाले वो ओरिजिनल नहीं दे सकते, ना लेना भी नहीं चाहिए। जो किसी वैद्य के पास मिले, कोई भी वैद्य हो, वैद्य कभी गलत नहीं देगा, ये मुझे मेरा भी विश्वास है। वैद्य जी से लो, हमारे पास लोग आते हैं लेके जाते हैं, तो और भी कहीं भी वैद्य जी के पास मिलेगा। हाँ, तो इसको ना जी, एक ऐसे सिलाई होती है कांच की, सीधा डालना बोतल में, छोटी सी शीशी होती है, सीधी निकालनी है, उसमें ऐसे लगाने की कोशिश मत करो, साल खत्म नहीं होता जी ये, मतलब 2000 लगा तो 1 साल चलता है। तो उसको निकालो ऐसे आंख में, इधर एक सिलाई इधर, रात को डालो, ठीक है, क्या पानी निकलता है चिंगाड़े की तरह आंखों से, आंखें साफ और ब्रेन एकदम शार्प। अच्छा। और मजा आ जाता है जी। और इससे क्या है कि आपकी नजर, बच्चे अगर डालते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं डाल सकते, लड़ता बहुत है, झगड़ा करता है अंदर आंखों में, तो उनको हम कहते रहते हैं कि अपने जो मुंह की ऐसे लार होती है निकाल के, सुबह खाली पेट वाली लार निकालो, आंख में मल दो धीरे धीरे, 1-2 दिन उनको लगता है ये कि अपनी ही लार है भाई, मगर मसल दो, आंख में मलनी है, कौन सा दोबारा चाटनी है अपन, वो मल के 1-2 मिनट में पानी ठंडा आंखों में डालो, उससे भी नजर टिक जाती है वहीं। ये ठीक है। और एक ऐसे में ना बालों का झड़ना, जो बाल झड़ जाते हैं, मेरे भी यहाँ से थोड़ा सा, तो कैसे मतलब इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है? छोटी उम्र में बाल झड़ना, अब जैसे हमारी उम्र में बाल झड़ना स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन हमने जाने नहीं दिए, हमने फिर भी 60% के करीब रखे हुए हैं बचा। गोयल साहब ने कुछ नहीं जाने दिया 60% बचा के रखे हुए हैं। अभी बहुत सिरफरे मेरे वीडियो के नीचे डाल देते हैं, गोयल साहब आप तो आधे गंजे हो गए। अरे भाई तेरे बाप की उम्र का हूँ अपने बाप के बाल देख पहले, उसके कितने हैं मेरे कितने हैं, फिर भी बचे हुए हैं सही बात। तो मतलब इनको बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है मेथी का दाना, ठीक है, कलौंजी, 2 चीजें, 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कलौंजी, उसके अंदर 60 ग्राम जो है वो आंवले का पाउडर मिक्स कर लो, मिक्स करके उसको पाउडर को रखो, 2-3 चम्मच लोहे की कटोरी में डालो, डाल के उनके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करो, रात को रख दो, ठीक है, सुबह तक वो पेस्ट तैयार हो जाता है। जी जी जी। पेस्ट तैयार हो गया, उसके अंदर 2 चम्मच दही डाल दो, 1 चम्मच उसमें चीनी डाल दो, और 2-3 बूंदे हाथी छाप तेल, बहुत पुराना ब्रांड है, मिल जाता है गूगल पे, नहीं तो अपनी साइट वैदवान पे मिल जाएगा, उसकी 2-3 बूंदे, वो 1 शीशी 2-3 महीने खत्म नहीं होती, महीने में 2 बार लगाना है जी बालों में, वो पेस्ट अच्छे से मिक्स करके रूट्स में लगाना। रूट में लगाओगे वो 10-15 मिनट में सूख जाता है, एक तो दिमाग की गर्मी, एक मौसम की, वो सूख जाता है। तो सूखने के बाद उसको जाके शावर करो, जब शावर करना है कोई साबुन या शैम्पू नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, उसी को शावर करना है, और क्या बालों में मस्ती आती है जी उस दिन, और दूसरे दिन तो और बढ़िया, मतलब बालों में चेंज आ जाती है, 1-2 दिन में बाल सेट, फिर दोबारा 1 हफ्ते के बाद बारी आ जाती है लगाने की, और उससे क्या होता है जी, रूट स्ट्रांग हो जाते हैं जी। और जो जैसे अब ये बाल मेरे आगे से खत्म है, ये हथेली जैसे हो गए, प्लेन हो गए ना, हाँ जी, यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, जो बीच में हल्के हल्के रूट होते हैं वहां नए बाल आ जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। हाँ,
ऐसे। अब ये जो गंजापन आया ना, ये हमारे 18-20 साल की उम्र में आ गया था। ये जेनेटिक भी होता है? नहीं, जेनेटिक नहीं जी। अच्छा। उस समय हम अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करते थे तो हम चाहते थे वैसे बाल बने, जो लगते ऐसे ऐसे करके वैसे कर, वो बाल उड़ा दिए, हथेली जैसे हो गए। तो बाद में पता चला कि अमिताभ बच्चन ने तो विग पहना हुआ था यार, हमने तो वैसे ही खराब कर लिया। तो मतलब कहने का कि अब लोगों को हम बताते हैं बड़ी स्पष्ट बातें कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके लगाओ। आजकल जो खान पान अपना खराब हो गया है, हम जंक फूड खाते हैं, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो अंदर से गट हेल्थ खराब हो रही है, तो उसके कारण भी बालों की खेती खराब हो जाती है, आंखें कमजोर होती हैं, ब्रेन वीक होता है, क्योंकि पेट से सारा कुछ है। अपने पास दो दिमाग हैं जी, एक यहाँ है एक यहाँ है, और जो यहाँ वाला दिमाग अगर ठीक रहता है, ये तो अपने आप ठीक रहता है। पेट में गैस बनेगी, सिर दुखेगा ना, तो वही है, दोनों का लिंक है आपस में। एक नाभि के बारे में आपने काफी कुछ बताया, हाँ, तो उसके बारे में अगर थोड़ा नाभि तो भगवान की देन ऐसी है अपने को कि जैसे धरती है ना एक धुरे के ऊपर घूमती है, वैसे ही नाभि के ऊपर अपना पूरी बॉडी चलती है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जितनी नाड़ियां हैं सारी नाभि से कनेक्टेड है। नाभि में तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे मैंने बताया था पहले कि सरसों का तेल डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसका ऐसे ऐसे करके मलाई बना दो। वो मलाई जब आप लगाते हो ऑर्गन्स के अंडरवियर वाले एरिया को, हाँ जी, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स, दोनों को लगाना चाहिए। कैसे ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि लेडीज का हमारे लिए नहीं बोला, मैं सभी बहनों को भी बोलता हूँ, भाइयों को भी बोलता हूँ। तो वही तेल जो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, उसी को नाभि में घुसेड़ दो। ठीक है। ऐसे ऐसे लगाओ कि पेट हिलना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे लगा के छोड़ दिया, पूरा हिला दो। और उसके बाद यहाँ अंडर आर्म में मसल दो उसको। और ये 2 जगह लगाने से जी आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है और आपकी मेमोरी एक्टिव होती है, और साथ में आपका जो माइग्रेन रहता है वो सही होने लगता है। सिर का दर्द, थकावट, बॉडी की जो हर वक्त सनसनाहट, जो कहते हैं पैरों में शिवरिंग होती है, पैरों में जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं और पैर कोई कहता है ठंडे रहते हैं, इस तरह से वो सारी चीजें नाभि में तेल लगाने से कंट्रोल होती हैं। मेरी बात को मान लेना, नहाने से पहले 1 मिनट लगाना उस तेल को तैयार करने में, 1 मिनट लगाना उसको मलने में, 2 मिनट मेरे को दे दो जिंदगी के, और 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके थैंक यू आने वाले हैं वो मेरे से संभाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थैंक यू आपके दिल से निकलने हैं कि गोयल साहब थैंक यू, बात बन रही है। ये नाभि का महत्व है। एक छोटी सी चीज मुझे और पूछनी थी कि खान पान में हम क्या चेंजेस लाएं सुबह से लेकर शाम तक, जिससे हम मतलब अच्छी सेहत हम बना के रख सकते हैं अपनी। देखो, खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है जी? अब लोगों को हम कहते हैं ये खाओ वो खाओ, वो कहते हैं यार चैनल बदलो, गोयल सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्यों? जो जिसको समझ है वो तो समझ है, नहीं है तो। लेकिन खान पान का मसला ऐसा है, पूछना हर कोई चाहता है, जानना हर कोई चाहता है, करना नहीं चाहता। मेरे से बहुत बारी मैंने देखा, बढ़िया सा चार्ट बनवाएंगे, लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद देखो गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होते तो थोड़ी देर बाद देखो समोसा खा रहे होते हैं। मतलब कहते हैं बस गोयल साहब आज ही खाना था, कल से तो आपका चार्ट फॉलो करेंगे। मैं अच्छा, पर बाकी मैंने ना मैंने पूरे दिल से किया। नहीं, आपने किया, आपको दिख भी रहा है। हाँ, 3.5 महीने गोलगप्पे तो क्या, रोटी टच नहीं की। और देखो आपकी एनर्जी भी बरकरार है जी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि सूख गए, चिपक गए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अभी आप और करोगे, हमें पता है। और 3 दिन हो गए गोयल साहब सोए हुए। हाँ, अच्छा, जबकि आप भी कल पूरी रात से सोए नहीं है। मैं भी नहीं सोया कल। आज देखो हम दोनों जने जगह रात नींद में काम कर रहे हैं बैठे, तब भी इतना अच्छा हो रहा है। मतलब ये कई चीजें एनर्जी देती हैं जी। अपना प्रोफेशन जो है, अपना काम जो है, जो लोग अपने काम को डेडिकेशन से करते हैं वो तो सपनों में भी करते हैं। उनको सोने नींद तो, मैं तो कहता हूँ कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद है, सपना वो होता है जो सोने ही ना दे। तो मतलब ऐसे सपने लेने चाहिए लोगों को, और मैंने लिए हैं जी, मैंने अचीव किए हैं सपने। और जो मैंने आयुर्वेद के शिखर तक जाकर सोचा था कि आयुर्वेद के शिखर पे काम करना है, तो जो 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश हमने मार्केट में लोगों को दिया है, ये च्यवनप्राश
कोई दे ही नहीं सका, देने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसको बनाने में हमें भी, हमारा भी पूरा एक प्लॉट बिक गया। ऐसे नहीं है कि एक डब्बा बना, पूरा लॉट बनता है, सही तो बात उसके है। लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है कि यार बिकेगा नहीं बिकेगा, बिल्कुल बीपी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है कि हमें भेज दो, कितनी खुशी होती है कि हमने कुछ किया था लोगों के लिए, लोगों ने उसकी कदर की। और आज इसी च्यवनप्राश को आप देखो, यकीन मानो कि वेटिंग पे चल रहा है, तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि लोगों को अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कल को हार्ट का ऑपरेशन हो, लाखों रुपया लग जाए, कल को ब्रेन स्ट्रोक आए, लाखों रुपया लग जाए, कल को नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये पैर से सिर तक बॉडी का पोषण करने वाली ऐसी चीज बनाई है जो बच्चों को और बड़ों को सबके लिए फायदेमंद है। मैं कहता हूँ शादी से पहले बच्चों को अगर खिला दिया जाए ना, तो जो बच्चे बुच्चे होने की दिक्कत आती है, जो रोमांस भरी जिंदगी की दिक्कत आती है, या जिन्होंने बचपन की गलतियां गुलतियां करके अंदर ही शर्मिंदगी ले रखी है, सबके लिए टॉप क्लास चीज है। पर ये मैं आपको एक बात फिर कहूंगा कि या तो हमें मिलकर लेना, हमारे आउटलेट से लेना, या हमारी वेबसाइट से लेना। अगर कोई और आपको किसी भी तरीके से कहता है कि ये हमारा ले लो, आप कोशिश करो भगवान का नाम लेकर के उसको राम राम करके भेज दो, और जो भी लेना असली लेना, क्योंकि आज की दुनिया में कोई पता नहीं है जी कौन आपके सामने कैसे खड़ा हो जाए। एआई का जमाना है जी, कुछ भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। गोयल साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज हो आपका? एक ही मैसेज हमेशा देता हूँ जी। नौजवान बच्चों को, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अपने माता पिता के पैरों को सरसों का तेल लगाया करो। क्या बात। रात को सोने से पहले ऐसे अपनी माँ के पैरों को एक एक उंगली को पकड़ के घुमा घुमा के ऐसे तेल लगाओ कि हम आज अपने भगवान को मना रहे हैं। आप माँ को, अगर माँ के पैरों को तेल लगा रहे हो, आपको ऐसे लगना चाहिए कि आज माता पार्वती के पाँव को हम तेल लगा रहे हैं। अगर आप सिख परिवार से हैं तो आपको लगे कि हम माता गुरु माता के पैरों को तेल लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने पिता के सिर्फ पैरों को तेल लगाओ, और पैरों को जब आप तेल लगाओगे, आपको किसी भी बुलंदी पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने अपने अपने अंश आपके साथ उसी दिन लगा दिए थे जब आपको ना सोना आता था, ना रोना आता था, ना पेशाब करना आता था, ना हगना आता था, ना कुछ करना आता था। तब उन्होंने आपको संभाला था। तो आप समझो कि वो कौन होंगे। तो आप उनको एक दिन फुर्सत निकाल के पैरों में तेल लगाया करो, ताकि उनकी दुआएं, और लोगों को जब पता चलेगा कि ये लड़का या लड़की अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाते हैं, तो वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। तो ये मेरा मैसेज हमेशा रहता है। गोयल साहब, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, पहले भी सीखा और आज तो ये मेरे लिए भी मास्टर क्लास है। और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने भी बहुत कुछ सीखा है। गोयल साहब के अनेक रूप है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। इन्होंने इतनी सेवा, इतनी मदद की है और आयुर्वेद को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं आपको। और हम आपके बच्चे हमेशा आपसे सीखते हैं और हर बात को, जो जो आज आपने बात बताई, मैं हर उस बात को अप्लाई करने वाला हूं। मैंने पहले भी की और आगे भी करने वाला हूं। बिल्कुल। अपने इतनी कीमती समय में से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो आप लोगों को ब्रेन को एक्टिव कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तो दवाइयों से करते हैं, आप तो बातों से करते हो, प्यार से करते हो। भगवान आपके ऊपर भी ऐसे ही कृपा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।